अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12 के भी उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। तो हमने माक़बल वाले सबक के अंदर सबक में माक़बल वाले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब का जो था डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी जो आपकी किताब के अंदर जो शामिल है, जो लिखे हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब, आज उसी को हम हल कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उसका सवाल और जवाब क्या है, उसको देखते हैं आपके बोर्ड पे। सबसे पहले नंबर में आप देख लीजिए, आप किताब खोल कर देखिएगा तो पहला चैप्टर के अंदर दिया गया रहेगा। शुरू में एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कि आप बताइए, ठीक है ना, क्या कहते हैं, आप बताइए, वहाँ पे दिया गया है। तो उसके सबसे पहले नंबर में सवाल दिया गया कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन है। क्या पूछा गया यहाँ पे कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ठीक है ना। यानी ये कि ये उर्दू का पहला खाका है, बाज़ाब्ता इसका उर्दू का पहला खाका तस्वूर किया जाता है। दूसरे नंबर पर जिक्र किया है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। यानी तो यहाँ तो पूछ लिया कि उर्दू का पहला खाका कौन है, तो उसके बाद पूछता है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। कौन है बाबू? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब जो थे, यह उर्दू का पहला खाका निगार, इन्हें तस्वुर किया जाता है। 3 नंबर सवाल है कि नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे, ठीक है ना। ये आपकी किताब के अंदर भी है, आप किताब को देखेंगे तो यहाँ उसके अंदर ये सारे के सारे सवाल मिल जाएंगे। तो हम सवाल और जवाब के दोनों के साथ लिख देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो 3 नंबर सवाल कहता है कि नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया उस्ताद थे। कौन थे बाबू? उस्ताद थे। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा भी कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब और मियाँ दानी साहब नज़ीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते थे, ठीक है ना। 4 नंबर सवाल है कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया मियाँ दानी। यानी कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे के अंदर कौन थे? मियाँ दानी साहब थे। जैसे कि आपको पता है चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा है, मुताला किया है, तो वहाँ पे भी क्या जिक्र किया कि ये दोनों जो थे, यानी कि फ़रतुल्लाह बेग साहब और मियाँ दानी साहब, ये दोनों कहाँ जाते थे? डॉक्टर नज़ीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल किया करते थे, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर सवाल में कहता है कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया मियाँ दानी साहब। 5 नंबर सवाल कहता है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो उसके जवाब में जिक्र किया खाका। यानी नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक है वो किस सिन्फ से है। तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया? खाका, ठीक है ना। फिर इसके अंदर मुख्तसर गुफ्तगू, तो आप किताब खोल कर देखिएगा तो उसके अंदर अगला सवाल है जो मुख्तसर गुफ्तगू लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो सवाल और जवाब हमने आपके दरमियान पेश कर दिया है। तो पहले नंबर में जिक्र किया है, यहाँ पे क्या कहा कि फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाया करते थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है ना। चूँकि आपने पढ़ा है कि पहले ज़माने में क्या था, जब ये लोग पढ़ते थे तो उस वक्त कॉलेज के अंदर या कि जहाँ पे ये लोग पढ़ते थे तो मुस्तकिल तौर पर वहाँ पे पूरी किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी। तो उस ज़माने में इतनी सहूलतें भी नहीं थी जितनी आज सहूलतें हैं। तो कुछ किताबें ऐसी होती थी जिसको पढ़ने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये शेर व शायरी और इस तरह से शेर व शायरी की किताबें वगैरह पढ़ने के लिए ये फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी साहब मौलवी साहब के घर जाया करते थे, ठीक है ना। अगला सबक देखिए, अगला सवाल है आपके बोर्ड पे, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। क्या सवाल किया कि किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। तो उसके जवाब में जिक्र किया अरबी के मशहूर शायर मुतनब्बी के कलाम पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, ठीक है ना। यानी मियाँ रज़ा साहब के बारे में पूछा गया सवाल के अंदर कि इनकी छुट्टी कैसे हो गई। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा भी है कि नज़ीर अहमद साहब जो थे, इन लोगों को इनकी किताबें फेंक दी हैं इस वजह से कि ये इबारत के अंदर बहुत ज़्यादा गलती किया करते थे, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं कि मशहूर अरबी के मशहूर एक शायर है जिसको कहा जाता है मुतनब्बी, उसके कलाम को मियाँ रज़ा साहब कहाँ पढ़ने के लिए गए। तो मौलवी साहब ने कहा कि तुम पढ़ो, सबक को पढ़ो। तो ये नसर में कन्वर्ट कर देते थे, शेर को नसर पढ़ देते थे। तो मियाँ रज़ा मौलवी साहब को इस वजह से मतलब इस तरह करने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि एक मियाँ रज़ा साहब तुमको एक सलाह देते हैं कि तुम ये काम करना कि
तुम्हारी कल से तुम मेरे पास पढ़ने के लिए मत आना, ठीक है ना। और वहाँ पे ये भी कहा कि तुम हमेशा का, हम ये नहीं करें कि हमेशा के लिए पढ़ने के लिए मत आना, तुम एक नाम भी जिक्र किए जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा भी है, वहाँ पे तुम चले जाओ और वहाँ से फिर क्या करना, वहाँ पे कुछ दिन रहकर शेर और नस्ल के दरमियान फर्क समझ लेना, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए आना, ठीक है ना। तो उसी को इसी वजह से ये मियाँ रजा साहब जो थे वो शेर को नसर पढ़ दिया करते थे, जिसके वजह से इनको गुस्सा आया और उसके वजह से इनकी छुट्टी कर दी गई, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, फरातुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां क्या करते थे। क्या सवाल है, 3 नंबर सवाल है कि फरातुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो यानी शेर खानी का मतलब ये हुआ कि यानी शेर पढ़ने के दौरान ये किस तरह की गलती करते थे। तो उसका जवाब में जिक्र किया है कि फरातुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे। क्या करते थे बाबू, एराब की गलतियां करते थे। चूंकि एराब की गलतियां उस वक्त होती है जब सर्फ और नहव कमजोर होता है। तो सर्फ और नहव को जब पढ़िएगा तो यानी कह लीजिए सर्फ और नहव, जब इस क्लास को जब आप कर लेंगे, जब ये पूरी सर्फ और नहव की जानकारी जब आपको हो जाएगी, तो शेर के अंदर हो या किसी तरह की इबारत वगैरह जब पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा तो उसके अंदर गलती नहीं हो सकेगी, नहीं होगी, ठीक है ना। तो फरातुल्लाह बेग साहब जो थे ना, तो इनकी सर्फ और नहव बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसके वजह से ये एराब की गलतियां करते थे। आगे बढ़े, अगले सवाल है कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। यानी मियाँ दानी साहब जो थे वो शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में शेर के बजाय नसर पढ़ देते थे। क्या लिखा है यहाँ पे, शेर के बजाय नसर पढ़ देते थे, यही ये गलती करते थे, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है, मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका क्या था। क्या कहा यहाँ पे कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते थे, इबारत दुरुस्त होने पर वो इबारत की तशरीह करते थे। यानी क्या समझ में आया कि मौलवी साहब के पास जो भी जाता था पढ़ने के लिए, तो वो बच्चों को बोलते थे कि पहले तुम क्या करो, इबारत पढ़कर सुनाओ, ठीक है ना। तो बच्चे इबारत पढ़कर सुनाते थे और जब इबारत सही से पढ़ देते थे तब जाकर फिर मौलवी साहब उस इबारत की तशरीह करते, उसका माना बतलाते और उसका मतलब समझाते। अगर बच्चा इबारत को सही नहीं पढ़ता था और वहीं पे इबारत खानी के अंदर गलती कर देता तो मौलवी साहब उसको भगा देते और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते। तो ये रहा आपके दरमियान क्लास 12 उर्दू का पहला चैप्टर का सवाल और जवाब। फिर मिलेंगे हम अगले सबक में। इजाज़त दीजिए, रुखसत होते हैं। इसका